गुड इवनिंग फ्रेंड्स। यस, अभी थोड़ा सा जोश आ चुका है, राइट? सब चेहरे थोड़े से खिले हुए दिखाई देने चाहिए। तालियां तो आपने बजाई, तो एक बार थोड़ा सा जोर से ठहाका लगा है, खिल के। ओके, चलो, किसी ने कुछ बोला? चलो 1 2 3। सब लोग यार, सब लोग आवाज कम आ रही है, आवाज आनी चाहिए। सुपर यार, क्या मजा आ गया यार। दोस्तों, तो आप सब लोग यहाँ पर आज इस खास इवेंट के लिए आए हुए हो। मुझे एक बात बताओ, अभी बहुत सारे लोगों ने सब लोगों ने मतलब ये जो अपना कॉर्पोरेट एंथम सुना। किसने ये कॉर्पोरेट एंथम पहली बार सुना है? पहली बार सुन रहे हो आप लोग? जिन्होंने पहले भी सुना होगा और आज भी सुना है, उन्होंने उससे कोई बात ध्यान में है उसकी? एंथम में यदि कोई बात आपको अच्छी लगी है या आपको टच कर गई है, तो वो क्या है? आंसू पोंछने के लिए रब ने जिसे भेजा है। रब ने किसे भेजा है? आपको। स्टार हेल्थ तो है, स्टार हेल्थ का एंथम है। तो रब ने आपको लोगों के आंसू पोंछने के लिए भेजा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? यदि आप इस बात से सहमत हैं, तो आप मुझे एक बताइए कि आपने आज तक कितने लोगों के आंसू पोंछे? प्रश्न थोड़ा सा सीरियस है ना? ये बाद में कंटिन्यू करेंगे। मेरे को एक बात याद आ रही है। एक कोई इसको ज्यादा दिल पे मत लेना, खाली मर्म समझने का कोशिश करना। एक भिखारी था, वो ही वाज अ प्रोफेशनल, मतलब भिखारी प्रोफेशनल होता है। और वो जब क्या उसका डेली का बिजनेस क्या रहता था, चाहता था मांग मांग के कुछ पैसे उसको मिलते थे जिससे वो गुजारा करता था। और शाम को लौट के वो आता था एक पर्टिकुलर कुछ कॉर्नर में, कोई जगह पे, जैसा उसका रहन सहन था वैसे वहां पे रात को सो जाता था। ठीक है, तो सड़क के किनारे कोई जगह पे, वो भी गंदी संदी जगह होती थी, वो वहां पे सो जाता। एक दिन उसका देहांत हो गया। उसका कोई पूछने वाला था कोई नहीं था, कोई माँ बाप नहीं, कोई उसको ये नहीं बोलेगा कि इसका डेथ सर्टिफिकेट मेरे को दो या ऐसा। बस खाली किसी ने नगर पालिका को बोल दिया कि भाई यहाँ से बदबू आ रही है, शायद कोई मर गया है। तो नगर पालिका वाले आए, उसकी बॉडी ले गए, उसका क्रियाकर्म कर दिया। कोइंसिडेंटली क्या वो जगह बहुत दिनों से है ना, उसमें ये रोड वाइडनिंग में जाने वाली थी। तो अगले दिन ही वहां पे रोड वाइडनिंग का काम हो गया। तो वहां से जब वो खुदाई हो रही की ना, तो जैसे ही वो खोदा, नीचे से एक घड़ा निकला जिसमें बहुत सारे सोने के सिक्के थे। क्या बोलेंगे उसको? घड़े को? खजाना? क्या? अशरफियां थी, सोने की पुराने जमाने की अशरफियां थी। तो उसका वैल्यू भी ज्यादा था, गोल्ड के हिसाब से नहीं था, क्योंकि वो यदि समझो 10 ग्राम का था तो 50,000 रुपए का समझो सोना है, तो उसका लाखों रुपए का एक एक कॉइन का वैल्यू था। इतना बड़ा खजाना उसके नीचे दबा हुआ था। समझे आप क्या मतलब है इस बात का? वो खजाने पर बैठा था, रोज खजाने पर ही रहता था, लेकिन उसकी हालत कैसी थी? लेकिन वो था भिखारी। उसका काम सिर्फ क्या होता था? मांग के किसी तरह से अपना गुजारा करना। वो इस बात से अनजान था कि मैं जहां पर बैठा हूं वहां पर खजाना गड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग तो ऐसे ही खजाने को ढूंढते रहते हैं, ठीक है ना? हम लोग भी क्या कर रहे हैं? व्हाट यू पीपल आर डूइंग? आप लोग भी तो सब एक खजाने की खोज में हो ना। क्या है वो खजाना? नहीं, आप खुल के बोलो, कोई टेंशन नहीं। कस्टमर, वो कस्टमर से आपको धन मिलेगा ना, तो आपके लिए वो खजाना है, तो आप उसकी खोज में लगे हुए। लेकिन उस व्यक्ति की तरह से आप खजाने पर बैठे हो, लेकिन आप इस बात से अनजान हो कि मेरे पास खजाना छिपा हुआ है। है ना? क्या बोलो, क्या बोलते हो? क्या खजाना छिपा हुआ है? बिजनेस। हाँ, और कमीशन। यस, और उसके ऊपर भी बहुत कुछ, बोनांजा अभी बताया ना। और क्या? ट्रिप्स।
फॉरेन ट्रिप्स और रिवार्ड्स, एजेंसी रिवार्ड बोलो मत, आपका बोनस कमीशन है वो तो लाइफ टाइम रिन्यूअल्स। लाइफ टाइम रिन्यूअल्स। अरे आप दूसरी जगह पे किधर काम करते हो तो आपको पहले पहले तो बहुत सारा दे देते, फिर बेचारा कम होते जाता है। यहाँ पे आपको कांस्टेंट बिंदास ऐश करो, जाओ जी लो अपनी जिंदगी है ना। तो होता क्या है कि आप खजाने में बैठे हो लेकिन आपको खजाने का पता नहीं, और आपका खजाना जो है क्या है? हाँ, कस्टमर, एजेंसी। आपके पास में जो कस्टमर्स हैं, यानी सही बोला, आपके पास जो कस्टमर्स हैं, भले किसी के पास में 2 हो, अभी अभी नया चालू किया समझो, तो 2 5 होंगे, 10 होंगे, किसी के पास 200 होंगे, किसी के पास 50 होंगे, 500 होंगे, 1000 होंगे। जो भी कस्टमर्स आपके पास हैं वो आपके लिए गोल्ड माइन है। आपको गोल्ड रश याद है? आपको पता है गोल्ड रश क्या होता था? गोल्ड रश अफ्रीका में जब वो सोने की खाने लोग खोज रहे थे ना, तो एक आदमी ने सोचा कि भी मैं भी है ना, जब यहाँ पे इतना सोना निकल रहा है तो मैं भी कुछ इन्वेस्टमेंट करके यहाँ से खान खरीद लेता हूँ और वहां से सोना निकालूंगा। उसने बहुत इन्वेस्टमेंट किया और मशीनरी वगैरह खरीद के चालू किया, खोदता गया खोदता गया खोदता गया, कुछ नहीं निकला। बेचारा हताश हो गया। हताश होके वो बोला यार ये क्या करें, अभी अपनी को तो धंधा बंद करना है। तो उसने अपने सारा मशीनरी एक कबाड़ वाले को बेच दिया। कबाड़ वाले ने एकदम क्या बोलते रद्दी के भाव में खरीद लिया। जो करोड़ों की मशीन थे वो लाखों में उसने बेच दिया। अब कबाड़ वाला बोला यार ये कौन खरीदने के लिए आएगा मेरे से, एक काम करता हूँ मैं खुद ही ट्राई करता हूँ, मैं खोदता हूँ। वो उसी जगह पे गया और उसने खोदना चालू किया। 1 फुट पे उसको मिल गया, है कि नहीं? अभी देखो दोनों कहानी, एक तो उस भिखारी की और ये गोल्ड रश की, अपन अपने आप से रिलेट करते हैं। यहां पर आप सोने की खान पे बैठे हो, खजाने पे बैठे हो, कस्टमर्स आपके खजाने, आपके जो कस्टमर्स हैं, आपको खजाना में क्यों बोल रहा हूं आपके कस्टमर्स को? क्योंकि आपके कस्टमर्स आपको आपका बिजनेस मल्टीप्लाई करके देने को तैयार है। ठीक है? कैसे करेंगे वो मल्टीप्लाई? आपको रेफरेंस देंगे, लीड्स देंगे, वो लोग ही देंगे ना। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सोचो आप अपने कस्टमर्स पर ही फोकस करोगे तो आपको खजाना मिल जाएगा। होता क्या है कि आप इतने बिजी हो, कहां बिजी हो ये मेरे को नहीं पता है, ठीक है ना? क्योंकि आप जब सुबह उठते हो तो ये पता नहीं रहता कि भाई मैं आज कहां जाऊंगा, क्या करूंगा, इतने बिजी हो आप ये भी सोचते हो यार आज आंख खुल गई, टेंशन हो गया आंख खुलने का, है ना? इतना बिजी हो आप लोग। इसलिए होता क्या है कि आप आज किसी को पॉलिसी बेच दिया ना मेडिक्लेम का, तो आप उसको कब याद करते हो? 364 दिन बाद, एग्जैक्ट 364 दिन बाद। क्यों? रिन्यूअल के लिए। और ये 364 दिन में आपने क्या किया? कॉल, है ना भाई? कुछ गलत बोल रहा हूं मैं? आप क्या कर रहे हो? भाई मीटिंग में आप आए हो, सर ने पूछा कि आपके क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, तो कुछ नया या कुछ अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना है, कोई बात अपने को अच्छी लग रही है तो उसको इंप्लीमेंट करना है। आप कस्टमर को बीच में कभी बात नहीं करते। अब वो बेचारा बात करता है, वो फोन करता है, अरे मेरा पॉलिसी की तरह लेके आता हूं। एक एजेंट ने तो देखा मैंने, वो एक कोई एक गाड़ी था जो भंगार वाला आता है ना लेने के लिए, तो इतने सारे पॉलिसीज वो लेके जा रहा था। तो मैंने पूछा भाई ये कहां से लेके आया? बोला सर वो बिल्डिंग में गया था, वहां से अच्छा रद्दी निकला, 10 किलो माल था। तो देखा तो सब स्टार हेल्थ की पॉलिसीज थी। एजेंट का नाम नहीं बोलूंगा मैं, ठीक है ना? तो उसने कस्टमर्स को दिया ही नहीं। इतने सालों से उसने इकट्ठा करते रखा और आज जब 10 किलो हो गया तो उसने बेच दिया। ठीक है? तो मतलब ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया आपको, ऐसा करना नहीं है, आप लोग करते नहीं हो मुझे पता है, तो मैंने जस्ट एज अ थोड़ा सा ह्यूमर बताया। तो अभी यहाँ पर आप 364 दिन के बीच में भी उसको कनेक्ट करो। आपको यदि अपना बिजनेस ग्रो करना है, आप यदि लोगों से रेफरेंस जनरेट करना चाहते हैं, ऐसे मौके, ऐसे समय जब लीड मांगते हो तो कस्टमर क्या बोलता है? मैं रेफरेंस किसको दूंगा? आप ही को दूंगा, आप ही को दूंगा, और थोड़ी किसी को देने वाला। लेकिन आज तक दिया उसने?
क्योंकि उसको भी पता है ये मेरे को 364 दिन में याद करता है। तो इसलिए आप है ना कस्टमर को कनेक्ट करो। क्या आपने कस्टमर को कभी ये बताया कि हमारे पास में एक ऐप है जिसमें आप इमरजेंसी में या कभी भी डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हो विदाउट एनी कॉस्ट? बताया किसी ने कस्टमर को? तो वो ऐप क्यों बनाया कंपनी ने? वो ऐप क्यों बनाया मालूम है आपको? कौन सा ऐप है वो? टॉक टू स्टार। क्या होता है टॉक टू स्टार में? आप अपने आप को उस पर रजिस्टर करके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट बुक करके फ्री कंसल्टेशन कर सकते हो वीडियो कॉलिंग। ये होके भी क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, लाइन लगाते हैं 2-3 घंटा 4 घंटा लगा के, फिर दिखा के आते हैं। अरे आपको हाथ में दे रखा है, आप ये कस्टमर को बताओ। यदि आपने टॉक टू स्टार ऐप के बारे में कस्टमर को बताया तो क्या बोलेगा कस्टमर? भाग यहां से, कोई जरूरत नहीं है, ऐसा बोलेगा? क्या बोलेगा? हाँ अभी आप स्टार ने तो किया सो किया, नहीं स्टार ने किया तो किया, आपने किया, आप उसको बता रहे हो। ये यूज करो ना। ये क्यों आपके लिए ऐप बनाया, इतना मार्केटिंग किया था ऐप के ऊपर, किसी को पता नहीं। आप उसको यूज करो। देखिए आपको टूल मिल गया तो 364 दिन का गैप है ना भरने के लिए, एक बार चले जाओ, तो सर मेरे को मिलने के लिए आना है, मैं आपको कुछ इंफॉर्मेशन दूंगा, जाके मिलो। भले आज ना बोलेगा, कल ना बोलेगा, परसों ना बोलेगा, संडे को तो हाँ बोलेगा, एक दिन तो बुलाएगा। उसको बोलो सर ये ऐप आप डाउनलोड कर लो, बहुत यूजफुल है, आप ट्राई करके देखो। हमारे पास में सब अच्छे स्पेशलिटी डॉक्टर हैं, इस ऐप में कनेक्टेड है। आप टाइम डालो, सिलेक्ट करके डॉक्टर को कौन सा डॉक्टर से अपॉइंटमेंट करना है, पर आप वो अपॉइंटमेंट बुक कर दो, आपको कॉल आ जाएगा। है ना यूजफुल? कुछ नहीं, किसी को भी कर ले, आप भी करके देखो। वो तो वीडियो कॉलिंग तो मोबाइल के थ्रू ही होगा, है ना, कोई भी नंबर हो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई ना बात समझ में? है इंपॉर्टेंट टूल है, डोंट मिस इट, यूज करो। आज प्रॉब्लम कहां पे है? क्योंकि अपने को लोगों के पास में जाके क्या बात करें ये समझ में नहीं आता। एक टूल दिया आपको, तो 364 दिन के बीच में कम से कम एज पर मार्केटिंग थियरीज कम से कम 21 बार कनेक्ट होना चाहिए कस्टमर। 21 बार चलो ठीक है, अभी आपके पास में बहुत कस्टमर है, 21 बार आप नहीं हो सकते हो, 15 बार हो जाओ, 12 बार हो जाओ, एटलीस्ट वंस इन अ मंथ तो कनेक्ट करो। आइए बात सर, अब वो कस्टमर आपको लीड देगा क्या नहीं देगा? आप उससे पूछो ना कि सर ये ऐप यूज कीजिए आप, इस तरह का आपने वैल्यू ऐड किया उसके लिए। जब आपने उसके लिए वैल्यू ऐड किया है ना, तो नेचुरली ही विल बी हैप्पी। वाव फैक्टर क्रिएट होता है। वो वाव फैक्टर जब क्रिएट होता है तब उसको लगता है कि नहीं, ये मेरा एडवाइजर मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है। आपने कितने हेल्थ कस्टमर्स का हेल्थ चेकअप कराया बताओ मुझे? जाने का टाइम नहीं। कितने लोगों को बोला? काय को जाने का जरूरत है, घर पे बुलाओ ना। देखो हेल्थ चेकअप का जरूरत क्यों बताओ? व्हाई? पॉलिसी में हेल्थ चेकअप बेनिफिट क्यों दिया है? क्लाइंट के लिए बेनिफिटेड। हाँ, क्या बेनिफिटेड हुआ? पता चलेगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है ना वो, उसको प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप बोलते हैं। हेल्थ चेकअप यदि कोई करता है, अभी एक कस्टमर का क्या हुआ, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। मेरे सामने बैठ के मैंने उसको कॉल कराया, मतलब कॉल करके देख तो सही कि भैया ना हेल्थ चेकअप बेनिफिट है। उसने कस्टमर को कॉल किया और कस्टमर को जब कॉल किया उसको बोला कि सर आपका अभी रिन्यूअल तो नेक्स्ट मंथ में है, लेकिन आपका जो हेल्थ चेकअप बेनिफिट है अभी ले लो। तो कस्टमर बोलता है क्यों लूं, मैं एकदम फिट हूं। तो बोला नहीं, फिर भी आप ले लो, क्या प्रॉब्लम? आपको पैसा थोड़ी देना है, डॉक्टर घर पे आएगा, आपके पॉलिसी का बेनिफिट है। तो जब मेरे को जरूरत ही नहीं है तो मैं क्यों कराऊं? एज विल बी अराउंड से 47-48। तो किसी तरह से ना मैंने भी बात किया उसको, मैंने बताया कि भाई सर आपको करवाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको पैसा भी नहीं देना है और अच्छा है आपके लिए। तो उसको घर पे भेज के कैशलेस हेल्थ चेकअप करवाया। उस हेल्थ चेकअप में अभी वो बहुत सारे टेस्ट थे, ट्राइग्लिसराइड 400, शुगर हाई, सीरम क्रिएटिनिन 13 तक। अरे जब वो उसको रिपोर्ट आया मेल पे, उसको तो समझ में आया, उसने सोचा ठीक है, उसने एजेंट को भेजा, एजेंट ने मेरे को दिखाया, मैं बोला यार उसको बोलो डॉक्टर को दिखाए।
जाके डॉक्टर को दिखाओ, रिपोर्ट इज वर्स्ट। तो जो आप भी बोल रहे हैं कि मैं फिट हूँ, वो बोल रहा है कि यार ऐसे ऐसे रिपोर्ट खराब बता रहे हो, आपने मैनिपुलेट किया होगा, आप इंश्योरेंस वाले। तो उसने डॉक्टर को दिखाया, उसने वापस से क्रॉस चेक भी कराया दूसरा रिपोर्ट, उसका ये कंडीशन था, इतना हाई खराब रिपोर्ट थी, कोलेस्ट्रॉल वगैरह सब भर भर के एकदम ठूस ठूस के भरा हुआ था। तो अब वो आदमी यदि शायद हेल्थ चेकअप नहीं करा था, वो हो सकता था ओवर अ पीरियड ऑफ 6 महीना सोते सोते जागता नहीं था, हो सकता था। आज वो बच गया, उसने दवाई चालू किया, उसको कितना बड़ा फायदा हो गया। आज वो उस एडवाइजर को दुआ दे रहा है, क्योंकि आपको धरती पे भेजा है लोगों का आंसू पहुंचने के लिए। आंसू टपके उसके पहले आपको उसका सहारा बन जाना है हेल्थ चेकअप के थ्रू। अब वो आदमी एडवाइजर को रेफरेंसेस देगा क्या नहीं देगा? करो, आप भी फ्री है, कैशलेस है, बहुत सारा है, कई तरीके से आप करवा सकते हो। ये भी एक आपको टूल है जिसके थ्रू आप अपना काम मल्टीप्लाई कर सकते हो, बिजनेस मल्टीप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बताया ना, आप बैठे हो अपने सोने की खान में, उसके ऊपर बैठे हो, बस खाली उसको, और आपको पता है कि ये सोने की खान है, आपको थोड़ा सा उसको डिग करके छोड़ना नहीं है, लास्ट तक पहुंचना है ना। नहीं तो आप बोलेगा कि यार मैंने छोड़ दिया, नहीं मिलने वाला है, ऐसा नहीं। करते जाओ करते जाओ करते जाओ। आपके पास टाइम बहुत है, और आप टाइम पास करने के लिए इधर LIC का ब्रांच में या कोई ब्रांच में या किधर जाके चाय की पटरी पे बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट करके, क्योंकि आपको इन्वेस्ट करना आपके पास में बहुत है, बहुत होता है तो इन्वेस्ट करते हैं ना। तो आप इस बात को समझो और स्टार्ट यूटिलाइजिंग योर गोल्ड माइन। क्योंकि गोल्ड माइन आपको डिग क्यों करना है? क्योंकि ये आपकी कंपनी है। अभी जैसे मुकेश अंबानी, उसका मल्टीपल बिजनेस है ना भाई, जियो है, पेट्रोलियम है, तो क्या वो रिटेल में भी आ गया, ऐसे बहुत सारे बिजनेस है। वो आदमी एक बिजनेसमैन क्या अपने किसी भी बिजनेस को लॉस में जाने देगा? लॉस में जाने देगा? यदि लॉस में जाने देगा, कोई लॉस में जा रहा होगा तो क्या करेगा? हाँ? मर्ज कर देगा, या तो वो मर्ज कर देगा या बंद कर देगा, मतलब खत्म कर दिया, आप नहीं किया आपने। आपके पास में भी मल्टीपल बिजनेस है, आपको ये मुकेश अंबानी से कम हो गया, यू आर नॉट लेस देन मुकेश अंबानी। आपके पास में एक लाइफ इंश्योरेंस की एजेंसी है, स्टार्ट हेल्थ की भी एजेंसी है, म्यूचुअल फंड का भी है, मोटर इंश्योरेंस का भी, इतने सारे वेरियस कंपनीज आपने खोल के रखे हैं। तो आपका फर्ज बनता है कि आप किसी भी कंपनी को लॉस में न जाने दें, है ना, राइट ना? लॉस में नहीं जाने दें, उसको प्रॉफिट में लेकर आए। क्यों? वाई? क्यों? बताओ क्यों? आपका फर्ज क्यों बनता है? तो हमारा इनकम बढ़े। क्योंकि आप अपनी कंपनी के CEO हो, आप अपनी कंपनी के CEO हो, इसलिए आपका फर्ज है कि आप अपनी कंपनी को प्रॉफिट में लें। और आपको प्रॉफिट में लाने के लिए लीड्स जनरेट करने के अलावा या रेफरेंस लेने के अलावा आपके कस्टमर से बाहर जाने का जरूरत ही नहीं है। आप इतना मल्टीप्लाई कर सकते हो अपने बिजनेस। कंपनी क्या करती है? कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी देती है कि भाई तू काम कर, तू तेरे कंपनी को प्रॉफिट में ले गया, है ना। इसके लिए आपको क्या बोलती है कि आपके लिए कॉन्टेस्ट लाए, चल मलेशिया। ऐसे तो आप जाने वाले नहीं है मलेशिया, ठीक है, आपके पास में तो बाप दादा ने बहुत पैसा छोड़ा हुआ है, बैंक बैलेंस भर भर के है, आपकी इच्छा होगी तो अभी 5 मिनट में आप एयरपोर्ट पहुंच जाओगे मलेशिया, है ना। लेकिन कंपनी ने क्या बोला कि चल मलेशिया, पैसा मत दे, पूरा खर्चा मेरा। किसने अभी तक क्वालिफाई किया यहाँ पे? ठीक है, चलो देख कॉन्टेस्ट वाला स्लाइड एक बार दिखा दे। हाँ ये है ना, देखो लास्ट वाला 5 लाख अभी तक किसी ने नहीं किया। ओके, 3 लाख वाला किसने कर दिया इस महीने में? बताओ सर, 3 लाख किसका हुआ इस महीने में? 3 लाख नहीं हुआ, कोई बात नहीं है। 2 लाख किसका हुआ दिस मंथ? 2 लाख, फर्स्ट 1 लाख का हुआ है। 1 लाख का हुआ। हाँ, 1 लाख के ऊपर। देखो कोई बात नहीं है। आज तारीख कितना? 23 तारीख। कितना दिन बचा इस महीने का?
8 दिन 8 डेज बोनस 10 डेज 2-3 पकड़ के 10 डेज 10 दिन में भी आप चल मलेशिया। बोलो कौन कर सकता है? डेयरिंग कोई गेम होता ना, क्या बोलते हैं डेयर गेम? क्या डेयर टू विन? डेयर टू विन तो है, वो एक बच्चे लोग खेलते हैं ना। ट्रूथ एंड डेयर। हाँ बोलो ट्रूथ एंड डेयर। ट्रूथ एंड डेयर। हाँ ट्रूथ एंड डेयर। वो बॉटल ऐसे घुमाते हैं, पिक्चर में देखा था मैंने। वो बॉटल जिसके सामने आएगी उसको बोलेगी या तो ट्रूथ या डेयर। तो एक ने बोला नहीं डेयर, तो उसने बोला ऐसे ऐसे करना, तो वो ऐसे किया, तो वहां से एक कोई आत्मा भटकती हुई आत्मा डेयर। तो आपको क्या करना है? डेयर करना है। यू हैव टू डेयर। अभी भी 10 दिन में आराम से आप कर सकते हो, अपना 5 लाख का शॉर्टफॉल पूरा कर सकते हो। कर सकते हो कि नहीं? खाली एक जन यस बोलो, बाकी लोगों का क्या पोजीशन है? कर सकते हो? कर सकते हो ना? तो देखो सी, आप एफर्ट्स नहीं करोगे, आप अपनी कंपनी के सीईओ हो, प्रॉफिट में लेके आओ। वो प्रॉफिट में लेके आने के लिए मलेशिया से बेटर ऑप्शन कोई नहीं है। एक झटके में आप प्रॉफिट में आ जाओ। एक क्लब मेंबरशिप का स्लाइड थे, देखो अभी आप है ना, ये तो दिखाया आपको एजेंसी रिवार्ड या जो भी आपको दिखाते हैं ना, ये सारे के सारे है ना आपके